से आदमी बोलने लायक हो पाते हैं, होश संभालते हैं, जिनकी कृपा होती है, बोलना वो सिखाती है और हमारी तोतली बातों को स्वीकारते हुए गलतियों को ध्यान न देते हुए हमको आगे बढ़ाती है। उन माँ की कृपा से ही आज हम कुछ बोल पाए हैं और संघर्ष में जीतना भी उन माँ का ही प्रभाव रहता है, माँ का ही आशीर्वाद रहता है। और सृजन की कविताएं, हम जीवन में जो कुछ भी सृजित करते हैं, कुछ बनाते हैं, उस समय जो अनुभूतियां होती हैं, उन कविताओं को बांधा है संवेद स्वर में। बात आती है स्वर और कविता की। मेरी दृष्टि में कविता मन के भाव होते हैं, मन की अनुभूति होती है, लेकिन जब कविता में अलंकार आ जाते हैं, सुंदर तो लगती है लेकिन वास्तविकता में कुछ कमी आ जाती है। मन के भाव को यदि उकेरा जाए शब्दों के माध्यम से और उसे प्रस्तुत किया जाए स्वर के माध्यम से, शब्दों मन के भाव को शब्दों और स्वर में पिरो के जब हम माला का प्रवाह करते हैं या माला की धारा प्रवाहित करते हैं तो निश्चय ही वह कविता बन जाती है। और मन के भाव को, जिसमें कि स्मृतियां भी हो, हृदय का स्पंदन भी हो, मन मस्तिष्क की अनुभूतियां भी हो, तो उस कविता का तो कहना ही क्या है। यदि हम कविता में सोचे कि हम बहुत सारे उपमा अलंकार लगा दें तो मेरी दृष्टि में वो वास्तविकता अलंकृत हो जाती है, लेकिन वास्तविक कविता से वो दूर हो जाती है। जब मैंने रजनी साहू सुधा जी की कविता को पढ़ा, पूरी कोशिश की कविताओं को पढ़ने में, इसमें बहुत सारी कविताएं दी हैं और सबसे प्रमुख बात जो है, बहुत सारी कविताओं को इन्होंने अलग दिवस मातृ दिवस है। मैं देश की सभी मातृ शक्तियों को शत नमन करता हूँ और अपनी माँ का भी सादर स्मरण कर रहा हूँ। आज सबसे पहले तो मंडला की चर्चित कवयित्री अन्नपूर्णा तिवारी अनु जी को मैं इस काव्य कृति के प्रकाशन और विमोचन पर हार्दिक बधाई दे रहा हूँ, मंगल भाव व्यक्त कर रहा हूँ। समय तथा इस, जैसे कि मुकुल तिवारी जी ने बताया, इस समीक्षा को लिखने के लिए मुझे बड़ा अल्प समय दिया गया। उसके बाद मुझे प्रकाशन भी करवाना था। मैं भोपाल, इंदौर और जबलपुर के कुछ अखबारों में, जिसमें कि नव दुनिया, इंदौर समाचार और जबलपुर में अब इन सभी समाचार पत्रों का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने समीक्षा को स्थान दिया। समय का सम्मान करते हुए समीक्षा को मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा तिवारी अनु की काव्य कृति में सृजन मेरे भाव मेरे, यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक, आध्यात्मिक और सामाजिक परिवेश को लेकर विभिन्न महिला साहित्यकारों ने अत्यंत प्रभावी साहित्य का सृजन किया है। इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश की महिला साहित्यकारों ने जो पठनीय कविताओं की रचना की है, उसके कारण मध्य प्रदेश भी राष्ट्रीय स्थिति पर गौरवान्वित हुआ है। मंडला जिले की ऐसी ही एक महिला कवयित्री श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी अनु का भी एक काव्य संग्रह सृजन मेरे भाव मेरे पिछले दिनों हम रूह पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें जीवन के विभिन्न रंगों की ऐसी कविताएं पाठक पढ़ सकते हैं। पाठकों को ये कविताएं अपने आसपास की ही महसूस होंगी। स्पष्ट है कि कवयित्री ने अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में जो कुछ देखा, परखा और महसूस किया, हाँ, मैं इस सशक्त हस्ताक्षर के मंच से आदरणीय विजय नेमानु जी, वर्तिका के संयोजक श्री संतोष जी, मंथन के संस्थापक
श्रीमती रश्मि खरे, डॉक्टर तनुजा चौधरी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। उनको शिक्षाविद, साहित्यकार, समाज सेवक, समाज सेवी और सम्मानित होने जा रहे हैं हिंदी रत्न भारती सम्मान से डॉक्टर तनुजा चौधरी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। सभी नवरत्नों की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। आज हमारा सब जो सशक्त हस्ताक्षर परिवार है नवरत्नों से सजा हुआ है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय तनुजा चौधरी दीदी जी को। तरह तरह की बातें सामने आई, बहुत तरह की कविताएं और भाव सामने आए। आकस्मिक रूप से सभी साथियों के कृपया आत्मसात करें। जो माँ और हमारे सब भाव जो दिन भर आज चला है हमारे बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई साहब बहुत सही कह रहे हैं। और मातृ दिवस के रूप में आज जो मनाया जा रहा है उसके प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम लोग भविष्य में कभी मिलेंगे तो इस विषय पर बात करेंगे। सभी माताओं को, सभी जननियों को और भाई माँ को, हमारे यहाँ माता के बड़े रूप हैं। जसोदा को आप देखते हैं, जसोदा के बारे में आप पढ़ते हैं, भाव विभल हो जाते हैं। हमारी पन्ना धाय जिन्होंने अपने आंख में आंसू को केंद्रित करते अपने पुत्र को न्यौछावर कर दिया था राष्ट्र प्रेम में। इसलिए माँ, भाई माँ और जो भावनाओं से माँ बनी है, सभी के प्रति मेरा हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। आप शिक्षाविद रह चुके हैं और सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, शिक्षाविद हैं और समाज को आपसे बहुत आकांक्षा है। हमारी आदरणीय रत्ना श्रीवास्तव जी आपको सम्मानित करते हुए अब हाँ सचिन खरे भी समाज के लिए लगा रहता है, जहाँ जो भी काम का वो करता रहता है। तो हम सचिन को भी गौरवान्वित करते हुए आज हर्षित हैं। माँ बेटे हैं दोनों। आदरणीय शोभा सिंह जी का अभिनंदन है, दीदी गायत्री तिवारी जी का अभिनंदन। हाँ, और अभी तक मैंने एक श्रोता जो छांटा है अमरनाथ सोनी। हाँ, ये क्या है, शांत बैठते ना तो इनको कुछ कहना रहता है, कभी बस सुनना रहता है। और उनसे जो बोल दो ये फोटो खींच लो तो फोटो ही बड़ा अच्छा खींचते हैं। इस तरह से आपकी बहुत मेहनती भूमिका है अमरनाथ सोनी की। तो आपको मैंने दिया है, सशक्त हस्ताक्षर ने दिया है सशक्त श्रोता सम्मान। वो भी साहित्य श्रोता सम्मान।
मैं चाहता हूँ सभी को मंच से सम्मान मिले और हम इसमें दूसरी चीजों से बचना चाहते हैं। हाँ, आदरणीय सिद्धेश्वरी शराब जी, आपका भी अभिनंदन है। आज आपकी एक पुस्तक का विमोचन होगा। अब ये हमारा कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हो गया। तीन लोगों को सभी अतिथि थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाए, बांट दे, है ना। अब डॉक्टर संध्या शुक्ला है, शिक्षाविद हैं, और मैं चाहूंगा डीओ साहब भी 2 मिनट के लिए आ जाए। आइए डीओ साहब। शुक्ला साहब, आदरणीय सुशील भैया का अभिनंदन है। राजरंजन जी श्रीवास्तव की और रंजना त्रिवेदी जी, हमारी प्रथम स्मारिका निकली थी, उसमें आपकी रचना थी, फिर 2 साल गैप हो गया, ये 4थे वर्ष में फिर आपकी रचना आ गई और हम लोगों ने उसको प्रकाशित किया। आपको एक साथ 2 सम्मान दे रहे हैं। एक आप हिंदी रत्न भारती सम्मान भी आपको दिया जा रहा है। कितने और हाँ, डॉक्टर उर्मिला साई प्रीत जी कटनी से आया, सम्मान ग्रहण करें। हिंदी रत्न भारती सम्मान, हिंदी सशक्त साहित्य सेवा सम्मान। हाँ, हमारे बीच में बुंदेली की सशक्त हस्ताक्षर प्रभा विश्वकर्माशील जी उपस्थित हुई हैं। आपका अभिनंदन है। आप मेरे आकाशवाणी में कंपेयर है बुंदेली की, और आपके कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित। सबसे पहले तो मैं सशक्त हस्ताक्षर के लिए ही कहूंगी कि एक छोटा सा पौधा था, आज बट वृक्ष हो गया। आज हम उसके नीचे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे सशक्त हस्ताक्षर संस्था को चल नमन और ये सदा आगे बढ़ती रहे। इसी आशा के साथ यहाँ जो कैसा भैया बोलो, जिन्होंने बहुत इच्छा से बहुत उत्साह से इसकी नींव डाली और इस नींव में पानी डाला है हमारे राजेंद्र भैया पाठक जी ने, जिन्होंने एक उसको शब्द दिए, जिन्होंने एक दिशा दी। शब्द ही तो सब कुछ है।
शब्द ही है, शब्दों से भर दिया है उसको, तो एक छोटा पौधा खाद के रूप में बड़ा हो गया। हमारे आदरणीय शंकर दुबे जी जो हम सबके गुरु हैं, पूरे जबलपुर के गुरु हैं, आज जिस संस्था वो बैठे हैं, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। एक शक्ति है ये, सशक्त हस्ताक्षर की एक शक्ति मिली हुई है, शब्दों का शब्दकोश मिला हुआ है, और एक छोटा सा पौधा आज बहुत बड़ा हो गया और आप सभी सभागार पर बैठे हुए हैं। ये मंच देता है, सम्मान देता है, नाम देता है और एक स्थान भी देता है कि वहाँ हम जी करके कह पाते हैं कि ये हमारा है। दूसरा है जो हमारी 3 किताबें आज निकाली गई है, जिनका विमोचन हुआ है, वो वास्तव में किताबें नहीं, मैंने कोई किताब अभी पढ़ी नहीं, लेकिन किताबें नहीं होती, ये तो होते हैं मन के भाव। उन भावों को हम कैसे लिखें, कैसे करें, उसका ये इतिहास होता है पत्रिकाएं, किताबें जो छपी जाती, हम वक्त निकाल कर अगर इनको पढ़ेंगे, हर किताब में कुछ ना कुछ हमको ऐसा मिलेगा जो हम जानते भी नहीं है। और इस लिखने वालों की भावनाएं हैं, ये पूरे जीवन का अनुभव है, जो उसने पूरे जीवन देखा, महसूस किया, उसको लिख डाला सकता है। तो किताब नहीं है, वो उसकी भावनाएं हैं। मैं उनको ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय ज्यादा नहीं, प्यासे ने मुझे 2 ही मिनट दिए, इससे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर बैठी, मंच नहीं है, इस मंच पर वो हस्तियां बैठी हुई, मंच की गरिमा क्या है, इन हस्तियों से गरिमा है। आज ये मंच बहुत भाग्यशाली ऐतिहासिक है, जिस मंच पर इतनी कवित्री किताबें लिखकर और हमारे गुरु जी, हमारे राजा जी जैसे लोग बैठे हैं, और मैडम बैठी, हमारे प्यासा भैया, और बहुत बहुत अभिनंदन के साथ रंजना श्रीवास्तव जी का हम वंदन अभिनंदन करते। सशक्त हस्ताक्षर परिवार की ओर से आपको सम्मानित किया जा रहा चतुर्थ बार सम्मानित मंच हमारे मंच पर है सुरेंद्र लाल साहू डॉक्टर, हमारे आचार्य महामहोपाध्याय जी, गुरु जी मेरे राजेश पाठक प्रवीण जी, हमारे संगम त्रिपाठी हिंदी प्रेरणा स्रोत, बड़े भैया यशोवर्धन पाठक जी, आदरणीय श्री गणेश प्यासा, अन्नपूर्णा दुबे जी, हमारी डॉक्टर मुकुल तिवारी जी, रजनी साहू जी, अभी सभी यहाँ पर उपस्थित है। सभी हमारे नवरत्नों की ओर से आप सभी को श्री राजवीर सिंह मुरैना से है, उनका सम्मान होने चाहिए। हिंदी प्रचारनी सेना सेवा। आप सबको बता दूं मैं कि राजवीर शर्मा जी मुरैना से आए हुए हैं, और 14 सितंबर को जब मैं दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम करता हूँ तो मेरे से एक दिन पहले दिल्ली पहुंच जाते हैं। और ये इस बात के साक्षी है कि 2 बजे रात को भी मुझे पत्रकार और ईडी दरवाजा खटखटाने पहुंच जाती है, तो यही बताते पत्रकार आया है, ईडी आई है, आप बात कर लीजिए। तो ये हमारे राजवीर शर्मा जी हिंदी के बहुत बड़े सेवक हैं और कई अखबारों के ये संपादक हैं, पत्रकार हैं और काफी अच्छे वक्ता हैं। सिंह जी संगम के साथ राजवीर सिंह, जय जय श्री राम। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज लगभग 150 वो सृजन करती है, कभी मातृत्व पर, कभी देश दुनिया पर, कभी राजनीति पर, सब भावों को लेकर समेटे हुए दीप्ति अपने दीप्ति से प्रकाशित कर रही है अपने सृजन को, और सृजन धर्मिता हमारे जबलपुर तक दौड़ के आ चुकी है। हालांकि हम सोचते हैं कि ऊंचाई से कुछ नहीं होता, लेकिन लिखाई से जरूर होता है। आज हमें लग रहा है कि दीप्ति दीदी आपकी हम लिखाई को नमन करते हैं, बहुत बहुत सृजन धर्मिता को नमन करते हैं। और अगला सम्मान दीजिए। दर्शन है, वो अध्यात्म है जो हमें जीवन से जोड़ता है और जीवन की ओर उन्मुख करता है। आज के सशक्त हस्ताक्षर के आयोजन में इसी भाव का प्रस्तुतिकरण माननीय गणेश प्यासा जी द्वारा किया गया। गणेश जी ने श्री गणेश भाव से पिछले अनेक दिनों से अथक परिश्रम करते हुए सशक्त हस्ताक्षर को चतुर्थ वार्षिक उत्सव के इस पायदान तक पहुंचाया। एक साधक, एक समर्पणशील व्यक्तित्व,
जिनके अंतर्मन में साहित्य के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति समर्पित भावनाएं हैं, उसी का परिणाम है कि आज आप सब इस परिसर में अत्यंत आत्मीयता से उपस्थित हुए हैं। उनके सानिध्य, उनके मार्गदर्शन और उनके पद पद पर जिन्होंने अपनी संपूर्ण आत्मीयता के साथ योगदान दिया, वो व्यक्तित्व इस नर्मदा की माटी पर, नर्मदा के तट पर अगर हम इलाहाबाद के संगम की बात करें तो हमारे बीच में आदरणीय संगम त्रिपाठी जी, जो सशक्त हस्ताक्षर की एक शक्ति है, हम उनका भी अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। इस मंच पर है डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू निर्विकार जी, जिन्होंने राष्ट्र, समाज और संस्कृति का सृजन करते हुए लगभग 8 कृतियां समाज के सम्मुख प्रस्तुत की। ऐसे विद्वत मनीषी जो लब्ध प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक, समाज सेवी, जबलपुर प्रदेश की अनेक संस्थाओं से संबद्ध है। इसी मंच पर मुंबई से पधारी सम्मानीय रजनी साहू जी, जिनकी कृति का लोकार्पण हुआ, जिनके व्यक्तित्व की आभा से हम सब उनके सृजनात्मक भाव से परिचित हुए और समीक्षा जिन्होंने प्रस्तुत की सम्मानीय डॉक्टर मुकुल तिवारी जी, पूरी कृति के शब्द शब्द भाव को जिस प्रवाहमती धारा से उन्होंने अभिव्यक्त किया, वो वंदनीय है। एक बार मुकुल जी के लिए भी तालियों के साथ अभिनंदन। इस मंच पर हमारे अध्यक्ष समाजी यशवर्धन पाठक, जिन्होंने सृजन पथ का मार्गदर्शन हमारा किया प्रारंभ से। इसी मंच पर सम्मानीय अन्नपूर्णा दुबे जी, जिनकी आज एक कृति का लोकार्पण भी हुआ, हमारी माननीय अतिथि है और नर्मदा तट यानी मंडला से भी वो बहुत गहरे से जुड़ते हुए जबलपुर की मां नर्मदा तक लोकार्पण के लिए आई, उनका भी वंदन, अभिनंदन। सम्मानीय पाठक मैडम जो मंच पर है, ये विचारशील आयोजनों में अपनी समर्पित सहभागिता के साथ सशक्त हस्ताक्षर के प्रत्येक आयोजनों में सहयोगी रूप में, दिशादर्शक रूप में आयोजन में उपस्थित होती है। उनका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। इस सशक्त हस्ताक्षर के द्वारा आयोजित विराट कवि संगम महोत्सव और चतुर्थ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस अत्यंत गरिमामय सारस्वत अनुष्ठान में इस गौरवशाली मंच पर हमें माननीय यशवर्धन पाठक जी, मुकुल जी की पद्धति का अनुसरण करके केवल सम्मानीय मंच और सुधीर श्रोता कह के बच जाना चाहिए। खराना खराना कहते हुए 6 बजे के बाद निद्रा सुख लेते हुए आए, लेकिन जो लोग 11 बजे से उपस्थित हो, 10 बजे से उपस्थित हैं, 11 बजे आने वालों में हम भी एक। इसलिए ऐसी धर्षता नहीं होनी चाहिए ताकि उन बाहर से आने वाले हमारे यदि राजवीर शर्मा जी, जिनके पौरुष के कारण सबने उन्हें सिंह घोषित कर दिया, तो राजवीर सिंह पार्टी जी में भी उन्हें तो स्मरण है, लेकिन जिनने लिखा शायद जी ने, तो राजवीर सिंह जी और वही सबने उल्लेख कर दिया। ऐसे अनेक स्थानों के लोग हैं। उन सारे सुधीर श्रोताओं को और मंच पर विराजमान सबके नाम माननीय रजनी साहू सुधा जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और हमारे बीच में बंबई से पधारी, अगर उनका नाम भी न लिया जाए तो शायद ये अपराध होता है। कुछ भले न कहा जाए, लेकिन कम से कम नाम तो परमात्मा का लिया जाना चाहिए। भाई राजेश पाठक प्रवीण जी का, जिनकी उपस्थिति है मंच को एक गरिमा दे देती है, मंच मणि है उनकी उपस्थिति। यदि हमारे बीच में श्री साहू जी निर्विकार जी, देखिए लोग बहुत धुन भी बजाता हुआ नजर आएगा, लेकिन मिलन सार्थक तभी जब नीर क्षीरवत हो। दूध में पानी मिला दीजिए, दोनों एक वर्ण हो जाएंगे, सामर्थ्य मानेंगे। तो यदि संगम जी मिले सशक्त हस्ताक्षर को, ईश्वर ऐसा मिलन सब किसी को दे जिन्होंने 4 वर्षों में भी
और आज यहाँ यदि देश के कोने कोने से लोग आए हैं, कोई कानपुर से आया, कोई मुरैना से आया है, कोई बम्बई से आया है, कोई कहीं से आया है, तो वो केवल संगम त्रिपाठी जी के पौरुष के कारण आया है। इसलिए हम उनके इस मिलन भाव की मात्रा करा सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे लोग उपस्थित हैं। दीप ने कहा, तात मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, तुम्हारा ही चिरंजीव हूँ। ध्यान रहे, आपने दिन भर जगह है, जागृति का संदेश दिया है। जब तक मेरे तन में प्राण है, मेरा अस्तित्व है, जब तक मेरा बस चलेगा, अंधकार की छाती चीरता रहूंगा मैं अपना। कितने लोग सुन पाते हैं उस शुभ्र ज्योत्सना की तारक ज्योति के दिव्य संदेश को? कितने लोग सुन पाते हैं? लोग तो मस्त निद्रालीन हो जाते हैं। कितने लोग ये झरनों के, नदियों के संगीत को सुन पाते हैं, उसकी रुंझन पायल को सुन पाते हैं? कितने लोग लहराते हुए पवन की स्वर लहरियों को सुन पाते हैं? लेकिन जो सुन पाते हैं वो महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं और वो गीतांजलि लिख पाते हैं। आज रविन्द्रनाथ टैगोर की पावन स्मृति का दिवस है, इसलिए जो सुन पाते हैं, याद रहे, सुनते सुनाते वही हैं जिन्हें सुनाया जाना है, जिसे सुनना है। ध्यान रहे, माँ की धड़कनों को शिशु सुनता है और शिशु की हलचलों को माँ सुनती है, तीसरा कोई नहीं सुनता। तो हमने कहा कि जिसके लिए हम कहेंगे वो सुनेगा और जिसे कहना है वो कहेगा, बाकी तीसरे की आवश्यकता क्या है? जो उसके प्रति इच्छावान होंगे वो सुनेंगे। और इसीलिए आप लंबी चौड़ी इबारत लिखते हैं, आप लंबी चौड़ी इबारत लिखते हैं, पूरा वसीयतनामा लिख देते हैं और अपनी पूरी अभिव्यक्ति कर देते आकांक्षाओं की, लेकिन वो अपूर्ण होती है जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं होते। हस्ताक्षर पूरी इबारत में सबसे छोटे होते हैं। ध्यान रहे, जो अंगूठा छाप नहीं होंगे, हस्ताक्षर प्रमाण है कि आप अंगूठा छाप नहीं है। हस्ताक्षर करने वाले लोग यहाँ हैं और हस्ताक्षर करता ही नहीं है, सशक्त हस्ताक्षर करता है, क्योंकि हस्ताक्षर सशक्त होंगे तभी आपका बैंक स्वीकार करेगा। आपके हस्ताक्षर अगर अशक्त होंगे तो बैंक भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा के यहाँ भी वही हस्ताक्षर स्वीकार होते हैं जो सशक्त होते हैं। ये सशक्त हस्ताक्षर वाली सारणी है और ये इसकी जो स्मारिका निकाली है काव्य संकलन के रूप में, प्रायः स्मारिकाओं में शुभकामना के 20, 25, 50 पन्ने भर दिए जाते हैं और फिर इसके बाद उसके संस्थापकों की और उसके कर्ता धर्ताओं की फोटो भरी रहती है। और ये किया, और स्मारिका में बामुश्किल में शायद 1-2 लेख मिले, लेकिन इसमें 87 रचनाकारों की, ध्यान रहे, 84 लाख योनियां हैं। और इसके बाद जो 50वीं है ये धरती है और 86वीं जो है वो परमात्मा की शक्ति है और 87 जो है वो आकाश है। धरती से आकाश तक का 87 का जो आंकड़ा है, ये 87 लोगों को रचना भरी है जो इसका हमें ये माँ का अभिनंदन, मातृ शक्ति का अभिनंदन, ये वो गौरव गाथा है जिसकी अभिव्यक्ति में शब्द शून्य हो जाते हैं, मन नमित हो जाता है और इसी नमित भाव का ये प्रतीक प्रतिनिधित्व कर रही है सम्माननीय श्रीमती दुबे। उनका नमन, वंदन, अभिनंदन और सशक्त हस्ताक्षर के इस भाव को जिन्होंने जागृत कर दिया, आदरणीय संगम भैया के लिए भी एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन।